नमस्कार, न्यूज इंडो नेपाल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज की खास खबरें। पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। पिछले दिनों मासू और कूचा के जंगलों की आग बुझाने वाली महिलाओं को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी और प्रभागीय वनाधिकारी आशुतोष सिंह ने गांव पहुंचकर सम्मानित किया। सरपंच कविता धोनी, कमला धोनी, शांति देवी, निशा धोनी, माधवी देवी, हर्षा, अनीता, कविता और पार्वती को सम्मानित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, महिलाओं का यह कार्य बेहद सराहनीय है। यह कार्य अन्य लोगों को भी आगे आने के लिए प्रेरित करेगा। जिलाधिकारी ने महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। पिथौरागढ़ के पुलिस उपाधीक्षक गोविंद बल्लभ जोशी, डीडीहाट के कुंवर सिंह रावत और धारचूला के संजय पांडे के पर्यवेक्षण में बीती रात्रि पुलिस ने अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों और ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 121 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सरकारी विद्यालयों में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने और नवाचार बढ़ाने के उद्देश्य से जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोहरा ने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पाभे को 2 अत्याधुनिक इंटरैक्टिव पैनल प्रदान किए। इन पैनल्स के जरिए विद्यार्थी आधुनिक शिक्षण पद्धतियों से जुड़ सकेंगे। विद्यार्थी ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन और डिजिटल संसाधनों की मदद से कठिन विषयों को आसानी से समझ पाएंगे। जिला पंचायत प्रशासक दीपिका बोहरा ने कहा, नई तकनीक न केवल विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को बढ़ाएगी, बल्कि शिक्षकों को भी नवीनतम टूल्स के माध्यम से प्रभावी अध्यापन में सहायता करेगी। क्षेत्र के अभिभावकों ने जिला पंचायत प्रशासक की इस पहल की सराहना की है। जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ का एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे सिर्फ पढ़ते ही नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू को सीखते और समझते हैं। यहां मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। लैब, स्पोर्ट्स और समृद्ध लाइब्रेरी के साथ ही बच्चे की हर प्रतिभा को निखारने और उड़ान भरने में मदद करने वाला एकमात्र स्कूल। अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सही चुनाव करें, देर न करें और आज ही एडमिशन कराएं। तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग में बूंदी से गरब्यांग तक बनाई जा रही टनल का ग्रामीणों ने विरोध किया है। स्थानीय निवासी महेंद्र बुदियाल ने कहा, जिस स्थान पर टनल प्रस्तावित है वह गांव के ठीक ऊपर है। देखिए, जिस स्थल पर बीआरओ ने टनल के लिए भूमि का चयन किया है वो हमारे गांव के ठीक ऊपर में है। उस जगह में कई हमारे देव स्थल है, हमारे जल स्रोत हैं और उस जगह में टनल बनाना बहुत ही खतरनाक है हमारे गांव के लिए। नीचे पूरा हमारे गांव की बसासत है, हमारे खेत खलियान है। तो हमने कहा कि बीआरओ से कि अन्यत्र भूमि चयन करें और वहाँ वो अपना टनल का निर्माण करें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर जिस स्थान पर वर्तमान में वो टनल बनाने की जिद कर रहे हैं या जब टनल बनाने की उन्होंने ठान रखी है, उस जगह पर टनल निर्माण बिल्कुल भी संभव नहीं है और इसको हम होने भी नहीं देंगे। इससे गांव के लिए कभी भी खतरा पैदा हो सकता है। सीमा सड़क संगठन को दूसरे स्थान से टनल बनानी चाहिए। उन्होंने कहा, प्रस्तावित जगह पर टनल बनने नहीं दी जाएगी। अस्कोट क्षेत्र के लुम्ती और डीडीहाट के बुंगाचिना सरस्वती शिशु मंदिर में वनाग्नि सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लुम्ती में इंडियन सोसाइटी फॉर एक्शन इन रिसर्च के तत्वावधान में आयोजित जागरूकता गोष्ठी में वन दरोगा कैलाश सिंह, समिति के अभिषेक जोशी, योगिता फरसवान, संजय गोस्वामी आदि ने वनों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वनाग्नि रोकथाम में सहयोग की अपील की। वहीं बुंगाचिना सरस्वती शिशु मंदिर में वन दरोगा सुनीता पाठक और संस्था के अभिषेक जोशी ने वनाग्नि से होने वाले नुकसान की जानकारी दी और इससे बचाव के लिए आगे आने का आह्वान किया। अस्कोट ओगला के बीच बीती शाम सड़क किनारे आग लग गई। सड़क से लगे जंगल में आग लगने से यह जल्द ही बड़े क्षेत्र में फैल गई।
सूचना मिलने पर अस्कोट थाना अध्यक्ष सुरेश कंबोज के नेतृत्व में जवान मौके पर पहुंचे। जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग को काबू में कर लिया। घटना से कोई जनहानि नहीं हुई है। शिक्षा के साथ ही अब खेलों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन। देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूल के अनेक छात्र छात्राएं सेवारत। अभिभावकों की पहली पसंद एशियन स्कूल पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।